यमन के हूतियों ने एक बार इजराइल पर फिर से क्लस्टर बम और मिसाइलों से बड़ा हमला कर दिया। आपको बता दें कि जो सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि जब यमन के हूती लगातार मिसाइलें इजराइल पर दाग रहे थे तो अमेरिका का थाड भी फेल हो गया। और इतना ही नहीं, खबर तो यह भी है कि इजराइल के आयरन डोम को भी काफी मशक्कत करनी पड़ी है। तो आपको बता दें कि अमेरिका लगातार थाड को लेकर अपने लगातार दंभ भरता रहता है और ये कहता है कि दुनिया में उसके पास थाड जैसा सुरक्षित सिस्टम है जो मिसाइलों को, ड्रोन्स को हवा में ही मार गिराता है। लेकिन अब यमन के हूतियों ने इसे भी भेद दिया है और ये हमला यमन की तरफ से ऐसे समय में किया गया है जब 4 सितंबर को ही इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल कॉर्स ने सीधे तौर पर यमन के हूतियों को धमकी दी थी और ये भी कहा था कि अगर ये युद्ध नहीं रोकते हैं तो इन्हें 10 बाइबल के अभिशाप देकर छोड़ेंगे। लेकिन यमन के हूतियों ने तुरंत ही हमला कर दिया। एक तरफ इजराइल के रक्षा मंत्री का बयान सामने आ रहा था तो दूसरी तरफ यमन के हूतियों ने क्लस्टर बम और मिसाइलों से ये खतरनाक हमला किया है। आपको बता दें कि इस हमले के बाद से इजराइल में कई जगह तबाही की भी खबर है। हालांकि इसकी आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन यमन की तरफ से दावा किया गया है कि उन्होंने बड़ा नुकसान पहुंचाया है। हूती के हमले में इजराइल को बड़ा नुकसान पहुंचा है। आपको बता दें कि हूती ने अपने सबसे खतरनाक खूंखार मिसाइल जुल्फिकार को दागा है। जी हाँ, यमन के हूतियों के पास जुल्फिकार नाम की ये खतरनाक मिसाइल है। इसी मिसाइल से उन्होंने इजराइल पर हमला किया है। हूतियों का कहना है कि उसका ये हमला इजराइल के सबसे बड़े एयरपोर्ट बेन गुरेन पर हुआ है, यानी कि इजराइल के सबसे बड़े एयरपोर्ट को हूतियों ने निशाना बनाने का दावा किया है। इस हमले को लेकर हूतियों का कहना है कि ये तो अभी शुरुआत है, आने वाले वक्त में इजराइल को ऐसे ही मिसाइल हमलों से दहलाया जाएगा। इसके अलावा क्लस्टर बम से भी हमला किया गया है। आपको बता दें कि क्लस्टर बम वो होते हैं जो बमों का गुच्छा होता है और वो लंबे समय तक एक एक करके फटते रहते हैं वाहनों को निशाना बनाने के लिए। इसके अलावा आबादी को निशाना बनाने के लिए ये बम बहुत ही खतरनाक होते हैं और क्लस्टर बम से भी हमला किया है, मिसाइलों से भी हमला किया है। आपको बता दें कि इजराइल पर हमले के बाद हूती के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल याह सारी की तरफ से बयान भी सामने आया है। याह सारी ने कहा है कि हूती की मिसाइल फोर्स ने सफलतापूर्वक इजराइल के ऊपर जुल्फिकार बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं। तमाम कोशिशों के बावजूद इजराइल और अमेरिका इस मिसाइल को इंटरसेप्ट नहीं कर पाए हैं। जी हाँ, जो हूतियों की तरफ से सबसे बड़ा दावा है, क्योंकि हमले तो लगातार पहले भी होते रहे हैं और लगातार यमन के हूती इजराइल पर मिसाइलों से और ड्रोन से अटैक करते रहे, लेकिन अब जो सबसे बड़ा दावा है कि हूतियों के हमले को अमेरिका का थाड और इजराइल का आयरन डोम भी इंटरसेप्ट नहीं कर पाया है। अब थाड इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि अमेरिका का कहना है कि उसके पास दुनिया का सबसे सुरक्षित उसके पास वो सिस्टम है जिसके जरिए वो मिसाइलों और ड्रोन्स को नाकाम कर देता है। इसके अलावा आयरन डोम की भी बड़ी चर्चा रही। हालांकि इजराइल ने बड़ी सफलता भी हासिल की है। इजराइल का आयरन डोम लगातार ईरान के हमले के साथ भी हमने देखा है कि किस तरीके से ईरानी मिसाइलों को वो इंटरसेप्ट करता था और फिर उसे मार गिराता था। लेकिन इस बार हूतियों का दावा है कि आयरन डोम और थाड दोनों ही उसे मार गिराने में उनके रोकने में नाकाम रहे हैं। आपको बता दें कि थाड को पूरा नाम उसको कहते हैं टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस। इस सिस्टम की एक खासियत है कि यह मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों को वायुमंडल के अंदर और बाहर उड़ान के अंतिम चरण में हिट टू किल करता है, मतलब कि अंतिम समय में भी उसे मार गिराता है और 200 किलोमीटर दूरी तक और 2000 किलोमीटर की दूरी तक और 150 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक ये प्रभावी होता है। आपको बता दें कि अमेरिका लगातार दावा करता है कि उसके पास सबसे खतरनाक एयर डिफेंस सिस्टम थाड है, लेकिन दूसरी तरफ रूस का S-400, जी हाँ वही S-400 जो भारत का सुदर्शन चक्र कहा जाता है, और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पूरी दुनिया ने S-400 की ताकत भी देखी। जबकि अमेरिका लगातार भारत पर कई बार ये दबाव भी बनाता रहा है कि भारत उसे थाड खरीदे, लेकिन अब उसका थाड हूतियों की मिसाइलों को इंटरसेप्ट करने में नाकाम रहा है, हूतियों की मिसाइलों को गिराने में नाकाम रहा है और इजराइल का आयरन डोम भी फेल होता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि लगातार यमन के हूतियों और इजराइल के बीच संघर्ष जारी है, तो दूसरी तरफ हमास में भी संघर्ष है। गाजा को लेकर अभी तक शांति समझौता नहीं हो पाया है और लगातार इजराइल और मध्य एशिया में लगातार ये युद्ध की खबरें लगातार जारी हैं। आपको बता दें कि इजराइल की तरफ से भी कई बार हूतियों पर हमला किया गया, लगातार इजराइल की तरफ से हमास पर हमला किया जा रहा है और ये युद्ध और ही गहराता जा रहा है। आपको बता दें कि हमास की तरफ से भी ये टिप्पणी आई है कि वो भी अब बदले की आग जो है उसके अंदर सुलग रही है और वो लगातार हमास भी कह रहा है कि भाई हमें फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई करिए, तभी जो है हम युद्ध विराम पर बात करेंगे। तो दूसरी तरफ हमास को ही लेकर अगर बात करें, खासकर गजा की वहाँ महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है, गजा को लेकर पूरा विवाद है, तो इजराइल की तरफ से भी लगातार ये कहा जाता रहा है हमास को लेकर कि उनके बंधकों को छोड़े, क्योंकि
आपको बता दें कि अभी तक 20 इजरायली बंधकों को रिहा करने की हमास से मांग की गई है। तो दूसरी तरफ हमास के प्रवक्ता का भी बयान जारी आया है। आपको बता दें कि उसने ये भी कहा है कि हमास पुष्टि करता है कि वह एक व्यापक समझौते को लागू करने के लिए तैयार है। तो एक तरफ जहां यमन के हूती और इजराइल के बीच झगड़ा चल रहा है, तो दूसरी तरफ हमास अब शांति के लिए तैयार है, लेकिन वो शर्तें रख रहा है। वो शर्त रख रहा है कि फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई हो, तभी आगे की बातचीत होगी। तो दूसरी तरफ इजराइल और अमेरिका लगातार हमास पर यह दबाव बना रहे हैं कि आप फिलिस्तीनी कैदियों को छोड़िए, आप फिलिस्तीन में जो लोग इजरायली बंधक हैं उन्हें आप छोड़िए, तब जाकर के आगे बातचीत की जाएगी। आपको बता दें कि इजरायली सेना की वापसी, सीमा चौकियों को खोलना और गाजा के पुनर्निर्माण का कार्य शुरू करना भी शामिल है। तो ये लगातार इस मसले पर भी चर्चा की जा रही है। जबकि हमास की तरफ से ये प्रस्ताव जब आया है तो उसे इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यालय की तरफ से सीधे तौर पर खारिज कर दिया गया है। आपको बता दें कि 7 अक्टूबर 2023 से ही हमास और इजराइल के बीच लगातार जंग जारी है और अब तक इसमें जो जानकारी सामने है, जो आंकड़े सामने हैं, उसके मुताबिक 1200 इजरायली नागरिक मारे गए हैं। इसके अलावा 250 से ज्यादा को बंधक बनाया गया है। इन्हीं बंधकों को लेकर ही लगातार विवाद भी गहराता रहा है। वहीं गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से बताया गया है कि युद्ध में 63,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं और साथ ही गाजा की 70% से ज्यादा बुनियादी ढांचा पूरी तरीके से तबाह हो चुकी है। आपको बता दें कि यूएन से लेकर तमाम संस्थाएं गाजा में शांति को लेकर के लगातार पहल कर रही हैं, लेकिन अभी तक किसी भी आधिकारिक नतीजे पर नहीं पहुंचा गया है। आपको बता दें कि हमास लगातार कहता है कि पहले युद्ध रोकिए, तब बंधक छोड़े जाएंगे, और इजराइल मांग करता रहता है कि पहले आप हमारे बंधकों को छोड़िए, तब हम इस पर बात करेंगे। लेकिन लगातार अब ये बवाल दोनों देशों का, हमास और इजराइल के बीच लगातार ये जो रस्साकसी है, लगातार युद्ध है, इसमें गाजा का आम नागरिक पिस रहा है। और दूसरी तरफ अब यमन और इजराइल के बीच, यमन के हूतियों और इजराइल के बीच लगातार संघर्ष बढ़ता जा रहा है। उनकी तरफ से लगातार मिसाइलों से हमला किया जा रहा है और क्लस्टर बम से भी हमला किया जा रहा है।